गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। पहले तो आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग को शुरू। आज हमारा टूर बना है भैरवगढ़ी का। तो अभी हम पहुँच चुके हैं गुमखाल में। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से फिर भैरवगढ़ी पहुँचकर। तो इधर चली जाती है 40 रोड और इधर है कोटद्वार के लिए। तो हमें जाना है इस समय इधर। तो लोगों को पता होगा कि होली का पर्व आने वाला है। तो आजकल यहाँ कुछ लोग होली मांगने के लिए आ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ झलक दिखाता हूँ कि किस तरह से यहाँ के लोग होली का चंदा मांगने के लिए आते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुमखाल बाज़ार में। तो चलो यहाँ से पकड़ते हैं गाड़ी और चलते हैं भैरवगढ़ी की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कीर्तिखाल में। और कीर्तिखाल से ही भैरवगढ़ी के लिए ऊपर एक रास्ता निकलता है जो कि यहाँ से है। तो अब चलते हैं मंदिर की तरफ। आप बने रहिएगा वीडियो में। तो भैरवगढ़ी मंदिर में जाते हुए शुरुआत में ही एक वैष्णो देवी माता का मंदिर भी पड़ता है। तो चलो पहले वहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे ऊपर। जय माँ वैष्णो देवी। मेरा नाम सचिन डोबरियाल है और मैं लंगरी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग सबसे पहले दर्शन होते हैं माँ वैष्णो माता के, उसके बाद होते हैं भैरव बाबा के दर्शन। तो जो इस मंदिर की मान्यता है, इस मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे मतलब ये किसी का अपना मंदिर बना रखा है, उनको माता ने दर्शन दिए थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मंदिर बनाया अपना। यहाँ पे बहुत मतलब लोगों की मनोकामना पूर्ण हुई है और जिन्होंने मंदिर बनाए उनकी भी मनोकामना पूर्ण हुई है। तो जो भी यहाँ पे भक्त लोग आते हैं उनकी सबकी मनोकामना माँ वैष्णो देवी पूरी करती है। उसके बाद भैरव बाबा का मंदिर आता है, फिर काली माता का मंदिर आता है, हनुमान जी का मंदिर आता है। यहाँ पे मतलब भक्तों का आना जाना लगा रहता है। और ज्यादातर यहाँ पे मतलब ये जो जून के महीने में और जुलाई के महीने में यहाँ पे सावन का मेला लगता है, जून में भी मेला लगता है। तो यहाँ पे कीर्तन मंडली वाले भंडारा वगैरह होता है। तो लोगों की यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इसकी भैरव बाबा की ये कहानी है कि यहाँ पे पखरोड़ी गांव का कोई एक आदमी था, वो मतलब यहाँ गाय वगैरह चराता था। तो उसको मतलब उसके पास एक भैंस थी। तो वो मतलब उसके चीड़ का पेड़ होता है, उसमें अपना दूध छोड़ता था डेली। तो 2-3 दिन तक ऐसे चलता रहा। तो जब वो शाम को दूध निकालता था तो दूध निकलता नहीं था। तो उसने जब एक दिन छिपके देखा तो भैंस मतलब उसके ऊपर अपना दूध छोड़ रही थी चीड़ के पेड़ के ऊपर। तो उसको गुस्सा आया, उसने कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटा तो उसमें से खून निकला।
तो उसको जब शाम को जब उसको डर लगे तो शाम को उसको सपने में भैरव बाबा ने दर्शन दिए कि मैं यहाँ पे अब मेरा वो हो गया है, प्रकाट्य हो गया है, अब यहाँ पे मंदिर बनाना। तो उसने तब उसके बाद सब लोगों को बताया। उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे पहले छोटी मंदिर बनाया, वहाँ पे भैरव बाबा का स्थापना हुई। उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और उसके बाद लोगों की मनोकामना पूर्ण होगी। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे लोगों ने भंडारे वगैरह कीर्तन वगैरह करवाना शुरू किया। आज यहाँ पे भव्य मंदिर निर्माण हो गया है और बहुत मान्यता है इस भैरव बाबा की। ये जो भैरव बाबा है ये नेपाल से यहाँ आए हैं। तो जब 1975 या 80 में जब गोरखों ने आक्रमण किया था तो हमारे उत्तराखंड में जो 52 गढ़ है उनमें से 51 गढ़ को तो उन्होंने आक्रमण करके जीत लिया था। लेकिन जब इस गढ़ को वो आक्रमण करने आए तो इस गढ़ को जीत नहीं पाए। तो अभी हमारे बोलने पे पंडित जी ने हमें कुछ जानकारी दी है कि भैरवगढ़ी और वैष्णो देवी माता की जो मंदिर बना है यहाँ पर उसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो अभी हमने कर लिए हैं वैष्णो देवी के दर्शन और अब 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई पे है भैरव बाबा का मंदिर। तो चलो मिलते हैं मंदिर में पहुंचने के बाद। अभी नीचे से ऊपर आते हुए जब भैरवगढ़ी जाते हैं तो यहीं पे एक काली माता का और हनुमानगढ़ी मंदिर भी पड़ता है। नीचे पंडित जी ने बताया था कि पहले भैरव बाबा इसी पर्वत पे आए थे और उसके बाद जहाँ पे इस समय पर भैरवगढ़ी स्थापित है फिर उस मंदिर में गए थे। तो चलो पहले यहीं पे दर्शन करते हैं और तब चलेंगे ऊपर। हम लोगों ने माँ काली और हनुमान जी के दर्शन किए और वहीं पे भैरव बाबा की चरण पादुका भी थी। तो अब मिलेंगे मंदिर में पहुंचने के बाद जो भैरवगढ़ी का मंदिर है। तो चलो फिर चलते हैं। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं भैरवगढ़ी, भैरव बाबा के चरणों में। आपको यहाँ पर अंदर घुसते ही आपको एक शिव जी का एक छोटा सा शिवलिंग दिख जाएगा और उसके बाद आगे चल के यहाँ पर किया गया है भैरव बाबा को स्थापित। तो मैं भी यहाँ पर दूसरी बारी आ रहा हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पर जब आया था तो मैं बहुत छोटा था, तो मुझे इतना कुछ ठीक से याद नहीं है कि यहाँ पर कैसा था, पर काफ़ी चेंज हो चुका है ये मंदिर। जिस समय मैं यहाँ पहले आया था उस समय यहाँ पर ये टाइल्स नहीं लगी हुई थी और ये पहले यहाँ पर काफ़ी बड़ा हॉल है और उसके बाद आगे ठीक यहाँ पर भैरव बाबा को स्थापित किया गया है।
तो यहीं पे ठीक भैरव बाबा के दर्शन के बाद यहीं बाहर पे एक साईनाथ का मंदिर भी है। और ये ठीक भैरव बाबा के मंदिर के पीछे यहाँ पर एक हवन करने के लिए हवन कुंड का निर्माण भी किया गया है। तो अभी हमें पंडित जी मिल चुके हैं और ये हमें बताएंगे कि इसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो चलो जानते हैं कुछ। ये 1500 ईस्वी का लगभग का स्थान है, सबसे पुराना स्थान। यहाँ पर पहले चीड़ का पेड़ था, जो आप यहाँ पर ये फूल पत्तियां देख रहे हैं, तो यहाँ पर चीड़ का पेड़ था। जब भैरव बाबा आए तो उन्होंने इस चीड़ के पेड़ पे जो है बास लिया था। इसके नीचे फूल पत्तियों के नीचे ये शिवलिंग का जैसा है। और जो हमारी गाय बच्ची थी, जब शाम 4 बजे का टाइम होता था तो वो शाम के दूध को उस चीड़ के पेड़ में डाल देते थे। तो इसमें हमारा जो बकरोड़ी रावत भाई है, उसने कहा भैया ये दूध को कोई निकाल रहा है। तो यहाँ उस समय जंगल था, तो यहाँ आकर कुल्हाड़ी लेके बैठ गया। उसने कहा भाई जो दूध निकालता है मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जब 4 बजे का टाइम हुआ, उसने देखा कि भाई चीड़ के चारों तरफ गायों का घेरा है और दूध इसमें डाल दिया। उसने गायों को पहले 1 घंटे तक, मतलब 2 घंटे तक जो कुछ भी देखा होगा। उसके बाद जब गाय फिर रास्ते लग गई घर के लिए, तो उसने पेड़ काटना शुरू कर दिया। जैसे पेड़ काटा तो पहले जैसे दूध की धार निकली, ऊन की धार निकली, पानी की धार निकली। भैरव बाबा हंसने लग गया। उसने कहा इसी पेड़ के अंदर छुपा हुआ है यह। उसने पेड़ को काट दिया। जब पेड़ को काट दिया, अंधेरा हो गया, वो अपने घर को जाने लगा। भैरव बाबा पीछे से आवाज मारने लगे और उस पीछे करते करते बगरौड़ी गांव में पहुंच गया। जब बगरौड़ी गांव में पहुंचा तो वहां उसने तहलका मचा दिया, परेशान कर दिया। वहां भी एक छाप रचा हुआ है, आप देखेंगे। वो मंदिर मेरा नीचे में यहीं धार में बना हुआ रखा है। जो शिला थी, जो मकान पुराना था, वो टूट गया, उसके ऊपर था। तो वो शिला में कहा कि भाई यहाँ पर जब मंदिर है तो इस मंदिर में स्थापित करो। आज की डेट पे वो वहां पर स्थापित है। तो भैरव बाबा जब वहां जब चला गया और वो परेशान कर दिए, तो भैरव बाबा ने आग लगाई। तो पहले दौड़ी लगाता था, जैसे कि आप रास्ते में आ रहे हो, कोई खतरा है या कोई जानवर है, किसी से खतरा है, तो पहले ही बता देता था। और वहां से जब वो परेशान हो गया रात में बेचारा, तो रात हो गए, उसने कहा भाई भैरव ने कि मेरा डोबरियाल पुजारी लाओ और मेरा पूजन करो और मेरा मंदिर बनाओ, तब जाके मैं शांत हूँ। वो बेचारे रात को जो है डोबरियाल, हम रात में शिव के डोबरियाल है, राजकिल गांव में आया। तब डोबरियाल पुजारी आया, तो समय तो छोटी सी पूड़ी बनाई होगी, तो छोटी मोटी। तो उन्होंने यहाँ पे जो स्थापित किया, दूध और फूल रोड की पूजा दी, तब जाके जो है भैरवनाथ जी शांत हुए। पंडित जी से अभी हमें एक छोटी सी जानकारी मिली है। जानकारी पंडित जी ने हमें और दी है कि जो अगस्त का महीना यहाँ पर होता है, वहाँ 1 अगस्त से और अगस्त के महीने के आखिरी दिन तक यहाँ पे भंडारा चलता है। तो आप लोग आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। बाबा के दर्शन के बाद आप लोग यहाँ भंडारे का भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। तो जितना मैं आप लोगों को अभी दिखा सकता था, मैंने आपको दिखा दिया और भैरव बाबा के दर्शन भी हो चुके हैं पूरे। तो अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ। फिर आप लोगों से घर पहुँचने के बाद पहुँच चुका हूँ मैं घर, और घर पहुँचते पहुँचते 5:30 बज चुके हैं। तो अब करता हूँ मैं थोड़ी देर आराम। आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।